मैं ऐसी करके दूसरों के आदमियों पे ऐसा हाथ नहीं मारती हूँ, समझ रहे हो? तो मेरा मुंह तो यहाँ खुलवाना नहीं, क्योंकि जो दूसरी दूसरी बातें आप कर रहे हो ना कि इसने मेरे को, मैं उस पे भी आती हूँ, उस पे भी आती हूँ। मेरे को जो भी इंसान आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना आके कि जो भी XYZ वाइफ एक्सचेंज ये वो भूल गए आपने, नहीं किए ये बात, नहीं बोले आपने। आप कितना फैंटेसाइज किए थे ना ये सारी चीजों को। आप ग्रुप में चार लोगों के ग्रुप में 2 फीमेल 2 मेल के ग्रुप में आप ये सारी चीजों के बारे में बात करते थे और आप ये सारी चीजें देखते भी थे पूरा पूरा दिन बैठ के। क्या मैं ममता को बोलूं ऑन स्क्रीन आके बताने के लिए कि वो कितनी शर्मनाक फील करती थी आपके बेडरूम में आने के लिए, जब आप बेडरूम में पूरी तरीके से लॉक रहते थे और आप ये सब देखते थे? मैं जिंदगी में कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि किसी को आगे बढ़ाना है तो चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर मुझसे मदद मांग लेता है तो मैं देती हूँ, मैं करती हूँ, मैं वैसी इंसान हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपना टैलेंट क्यों किसी को बताऊं, मैं उसको क्यों फायदा कराऊं। नहीं, हर किसी को पता है कि मैं ऐसी ही हूँ। अगर कोई मुझसे आके मदद मांगता है इन टर्म्स ऑफ एनी एडिटिंग, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आई हैव ऑलवेज ओपनली, मैंने अपने दोनों हाथ खोल के मैंने लोगों की मदद की हूँ। ठीक है, आज वो लोग मेरे साथ क्यों है? क्योंकि मैंने उनके साथ वैसा रही हूँ एंड दे हैव सीन मी हाउ आई वॉज। उनकी बीवियों ने तक देख लिया अभी मुझे इतने दिनों में कि मैं कैसी हूँ। और जो रही बात ये कि मैं उन लोग के पास कंटेंट के लिए गई, मैं उनके साथ थी, एक्सक्यूज मी, 4 अगस्त को जब आपको मैंने पकड़ी उसके दूसरे दिन हमारी बात हुई थी उनसे। ठीक है, हमारी नहीं, मतलब मेरी बात हुई थी उनसे। ठीक है, मुझे ऐसा लगा था, मैं वो टाइम पे ये सोच रही थी कि उनको पता चल गया रहेगा शायद से कि इतना सा बवाल हो गया, इसलिए कंसर्न के मारे फोन करे तो लेट मी टॉक टू देम। जब मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि ओ माई गॉड, दे ऑल्सो हैव सम प्रूफ्स कि भाई ये जो हमारे और उनके बीच में हुआ ये किसी थर्ड पर्सन ने कराया। और वो थर्ड पर्सन अभी आके बोल रहा है मैं तो उनके वजह से दोस्ती तोड़ी थी। एक्सक्यूज मी, आपने दोस्ती तोड़वाए, आपने तोड़े नहीं हो। और किसने बोला आपने तोड़ दी दोस्ती? हर बड़े छोटे दिन पे तो आप मैसेज करते थे उनको, दिखाओ वो सारी स्क्रीनशॉट्स भी। हाँ, फॉलो बैक करके रखे थे आपने कोई तोड़े नहीं थे। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे आए, कुछ पैसे कमाए और चले गए। उसके बाद आप बराबर दाद फरियाद लेते थे। आपको गुस्सा आया कि आपको इनविटेशन क्यों नहीं आया, किसी के घर भराई में इनविटेशन क्यों नहीं आया, इसलिए आप मेरे पास आए थे और आपने चालू किया अपनी फालतू बकवास उन लोगों के बारे में, ताकि मैं आपको बता सकूं। आपको पता भी है, मैं बताती हूँ आपको, है ना, हम सब जानते थे। मैं वो इंसान की बात कर रही हूँ जो इतना उछल रहा है ना, मैं आपकी बात कर रही हूँ। करना सीखो पहले, ओके, फिर करो। यू शुड नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ एंड डू लाइक दिस। तो आप मुझे बताओगे, आपको ना लोगों ने लिटरली इतना परख लिए थे ना कि आप यहाँ की वहां करते हो, तो हम जानबूझ के आपके सामने किसी की बुराई करते थे और देखते थे कि आप जाके उनको बताते हो कि नहीं। आपको एक्सपेरिमेंट भी किए हमने, तो हमको मत बताओ, ठीक है? ये दोगलेपंती करने वाले लोग ही लोगों को पसंद आते हैं। मुझे इनसिक्योरिटीज होने लग गई थी, यस, क्योंकि आप जिस तरीके से अपना परिचय करा रहे थे कि अब से मेरा कोई भाई नहीं है, अब से सब मेरे दोस्त है, उससे मालूम पड़ता है कि आप कितने पानी में हैं। मैंने आज तक, अरे मेरी तो शादी टूट रही है, मैं तो खुला बोल सकती हूँ अभी कि मेरा आज के बाद से कोई भाई नहीं है, बट एक्सक्यूज मी, उसके बाद भी मैं दर्जन भाई बना चुकी हूँ। जितने लोग मेरी जिंदगी में आ रहे, जितना जो मेरे काम में आ रहा है, मैं सबको भाई बनाती हूँ और मैं दिल से मानती हूँ। मुझे ना, क्योंकि सॉरी टू से, बट मेरे साथ बहुत गलत हुआ है जिसकी वजह से मुझे आदमी जात के पर भरोसा नहीं है। मुझे किसी आदमी पे भरोसा नहीं है। ओनली द वंस हुम आई नो प्रीवियसली, मैं उन पे भरोसा करती हूँ। मैं न्यू किसी को एंटरटेन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खौफ है, अब डर लगता है कि यार कोई ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा वाला डर लगने लग गया है मुझे आप लोगों के वजह से ना। मैं बताती हूँ एक और चीज, मैं कभी किसी से इनसिक्योर होती नहीं हूँ, मुझे किया गया है।
आप जो बोल रहे हैं ना मेरे से इनसिक्योरिटीज, क्योंकि आपने अपने आप को इतना अवेलेबल कर दिए थे किसी के लिए और किसी जगह पर अवेलेबल नहीं थे आप, तो मुझे दिख रहा था सब कुछ। ओके, मैं आंखें बंद करके मैं अंधी नहीं बैठी थी, मैं सब कुछ देख रही थी, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग आई वॉज ऑब्जर्विंग। जो आप अपने फोन के वॉलपेपर पे जो इमेजिनरी दो, एक आदमी एक शॉर्ट हेयर औरत जो दोनों सिगरेट पी रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि आप क्या इमेजिन करते हो, आपने क्यों डाले वो। हाँ, एक और चीज बताती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना एक दिन की चैट, मुझे प्लीज गाइज ये एक चीज मुझे बहुत जाननी थी, बहुत टाइम से एक्चुअली, वो 4 महीने की ड्यूरेशन में भी जाननी थी कि अगर आपके लिस्ट में जो आपके फ्रेंड्स है उसमें से किसी एक फ्रेंड के ऊपर वर्ल्ड का इमोजी आ जाता है तो उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि वो एक ही दिन चैट हुई है या कितने दिन चैट हुई है। तो ये जस्टिफिकेशन मेरे को मत बताना कि एक ही दिन चैट हुई थी। तो वो वर्ल्ड जो स्टिकर है वो आपके इसमें क्या कर रहा था, आपके चैट पे वर्ल्ड का स्टिकर क्यों आया आपके बिट इमोजी के बाजू में। अब इसको भी डिनाई कर दो कोई चीज बोल के, इसको भी बता दो कि अरे हमको तो फैन पेजेस के थ्रू ये मैसेजेस आया। सच्चे प्रूफ लाओ। घर में खाली करके मैं भी वीडियो बना सकती हूँ, घर में कपड़े फैला के उसके ऊपर इंक डाल के मैं भी वीडियो बना सकती हूँ, सच बताओ। कपड़े फाड़ के मैं भी वीडियो बना सकती हूँ, सच बताओ। और ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ ये भी मैं बताती हूँ, और हो सके तो मैं इसकी भी वीडियो डालूंगी इंशाल्लाह। मेरे माँ बाप जब 4 तारीख को घर पर आए थे तो ये लोग ने वीडियो बनाना शुरू किए थे, और उसकी भी वीडियो है मेरे पास जहां पर मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि मेरी मॉम ने वीडियो शुरू कर दिए थे कि ये लोग वीडियो बनाएंगे तो मैं भी बनाऊंगी। मेरे डैड उसमें भी बोल रहे कि अल्लाह है, अल्लाह देखेंगे, तुम मत बनाओ। उसमें किसी इंसान ने इतना जोर का बोला अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, तमाशा बनाया। तो ये जो चीज है ना उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर वो भी आपको देखनी है वो मैं डालूंगी तो मुझे मालूम है, बहुत क्लियरली अच्छे से मालूम है कि आप तो मुझे ले जाओगे कोर्ट में, वो तो मैं लेके जाने वाली। बट आपको ऐसा कि मैं कैसे लेके जाऊं कोर्ट, मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, मैं कैसे लेके जाऊं कोर्ट। आपने मुझे सिखाया है रिकॉर्डिंग करना। आपको जब मैंने लोगों को बताई ना कि ऐसे सब रिकॉर्डिंग करे थे तो वो लोगों ने मुझे बोले कि तू भी कर, तू पागल है, तू नहीं कर रही है, तू भी कर। और एक चीज, हाँ, वो जो एक्स की बात है, जो एक्स ने मुझे ये सब बताई कि मुझे उनके घर वाले वो उसकी एक्स को कॉल करते थे और बोलते थे निदा तो बहन जैसी है, निदा घर पर आके बैठ जाती है। और मुझे फिर उसकी एक्स ने ये भी बताई कि 2-3 लड़कियों का नाम गिनाई जो लड़कियां अभी स्टोरी डाल रही है, उनके लिए सपोर्ट कर रही है, उनके बारे में ही बताई कि वो लड़की जब श्रीलंका से आती थी तो मुझसे ब्रेकअप करता था और फिर उन लोग के साथ रहता था, और उन लोग की फोटोज कडलिंग करती हुई, किस करती हुई फोटोज मैंने अपने गैलरी में देखी हूँ, उसके गैलरी में पकड़ी हूँ। फिर इतना कुछ वो लड़की ने मेरे को बताई, और उसके बाद वहां जाकर जो मैंने उसको बताई भी नहीं थी, मैं बता रही थी कि भाई ऐसा सब सीन है, ऐसा सब सीन हुआ है मेरे साथ। वो मुझे अपना बता रही थी, मैं उसको अपना बता रही थी। मुझे नहीं मालूम था एक औरत की दुश्मन भी हो सकती है। उसने जाकर बोल दी उसको, और उसने मुझे एक और चीज बताई। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सारी चीजें रिकॉर्डिंग कर रही थी, मुझे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे कॉल पे मैंने उससे बात की, मैंने सारी एक एक चीज रिकॉर्डिंग की। तो उसने मुझे उसमें भी बोली कि आपके डैश का मुझे मैसेज आया है कि निदा तो बहुत टॉक्सिक निकली, तुम तो उससे अच्छी थी, ये वो तुमको खेल गई वो। अब बताओ टॉक्सिक कौन है, कौन है टॉक्सिक, मैं कि वो जो इतने अच्छे से खेल गई, तुमको भी और मेरे को भी बहुत अच्छे तरीके से खेल गई, और अभी भी खेल रही है। अच्छा है सबका। और दिख रहा है यहाँ पर कि कौन अपनी एक्स के पास वापस जा जाके मैसेजेस कर रहा है, उसकी तो ऑडियो है मेरे पास। ओके, तो अब तो डिनाई करना ही मत कि मैंने किसी को नहीं किया, आप नहीं किए हो। सो गाइस, ये भी एक सवाल रहेगा कि निदा कल कहाँ थी पूरा दिन, सबूत इकट्ठा कर रही थी क्या, बना रही थी क्या सबूत। मैं नाम के साथ भी डाल सकती हूँ, इतनी हिम्मत है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो जो इंसान है ना जिसने मुझसे चैट किया है और फिर वहां जाकर ब्लंडर कर रहा है, मेरे को अगर उसको भी घसीटना रहेगा मैं घसीटूंगी, के लिए गलत है, ये सरासर गलत है। और उसने सारी गलत जाके वहां पर बातें की है, सरासर गलत है।
ठीक है। और मैं ये फैक्ट तो डिनाई नहीं करूंगी कि मैंने उसको कभी नहीं बोली कि भाई मेरे लिए बोलोगी क्या, मेरे लिए वो तो अच्छा लगा, शुक्र मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी। मैंने सिर्फ अपनी चीजें उसको बताई थी, और भी बहुत सारी चीजें। मुझे फैन लोगों का कॉल आया है गाइस, मुझे फैन लोगों का कॉल आया है, क्योंकि कोई तो इंसान गाड़ी बेचने जा रहा था, तो मुझे इत्तला करने आया कि कार बेची जाने वाली है, और ये सारी बातें हो रही है कि मेरे माँ बाप मुझे बिठा के घर में नशा कराते हैं। कौन से ऐसे माँ बाप रहते जो नशा कराते घर में बैठ के अपनी औलाद को? मैं चाहूँ तो मैं भी बोल दूं कि आपके घर वाले बैठ के दारू पिलाते, बोलू? बोल रही हूँ अभी भी। और कौन कर रहा है पता है? किसी की तो दुकान है, दुकान में जो कस्टमर आते हैं उनके सामने ये सब बातें हो रही है। तो मैं ये सब क्यों सुनूं? मैं क्यों सुनूं? मुझे फैन लोगों का कॉल आ रहा है गाइस, कैन यू जस्ट इमेजिन? और मेरे को पता है क्यों, क्योंकि उसकी एक्स ने जो बात करी वही सेम फैन भी बात कर रहे हैं कि मैनिपुलेट करते थे, उसके माँ बाप उसको टॉर्चर करते थे निदा को, इसके लिए मैंने शादी। मेरी वो भी यही बोल रही कह रहे उसके माँ बाप ने उसको बहुत प्रेशराइज कर दिए थे मेरे साथ बैठ के ड्रग्स करने। व्हाट इज दिस? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? मेरा कैरेक्टर बर्बाद करना है, कर दो, क्योंकि मैं वैसे भी शादी नहीं करने वाली हूँ दूसरी, मुझे करना ही नहीं। मैं डर गई हूँ, मुझे खौफ आ गया है शादी से। मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरा बचपन का ख्वाब था वो आपने छीन के लेके चले गए। अब मुझे इतनी नफरत हो गई कि मुझे शादी के नाम से चिढ़ होने लग गई है, और कोई मेरे सामने अगर शादी की बात भी करता है ना, मुझे चिढ़ आती है अब, क्योंकि शादी जैसी चीजों को लोग सीरियसली नहीं लेते। लड़कियों का, बच्चों का घर बर्बाद करके भाग जाते ये आदमी क्यों ऐसा करते हैं? अपने आप को ये समझते हैं कि हम 10 लड़कियों के साथ भी सोएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। क्यों हमेशा कोई औरत ही बर्दाश्त करके ले? इतना मुझे दबाने की कोशिश की गई, मेरे को मेरी एक्स अंडरस्टैंड नहीं करती थी। निदा तुम करो मुझे अंडरस्टैंड, मैं तुमसे कभी चीट नहीं करूंगा। इतना अंडरस्टैंड करने का क्या मतलब? हम जब जाते थे गोवा, याद है आपको? 5 लड़कियों के बीच में आप अकेले आदमी बैठ के मस्ती मजाक करते थे। मैंने कभी कोई चीज के लिए एतराज कभी नहीं की, मेरी गलती है वो। मुझे टॉक्सिक तब से होना चाहिए था। मैंने दूसरों की बीवियों को देखी कितनी टॉक्सिक होती है, अगर मैं वैसी होने लग जाती ना तो तुम मुझे स्टार्ट में ही छोड़ देते। बट मैं टॉक्सिक कभी नहीं थी, कभी नहीं बोलना कि मैं टॉक्सिक थी। पता है गाइस औरतों की मेंटालिटी क्या होती है? जब मैं गई थी ना सबसे मदद मांगने, जब मुझे मार पड़ी उसके बाद, लिटरली जब मैं बाहर निकली ना वो इंसान लिफ्ट के पास खड़ा था, और जैसे देखा ना कि मैं बाहर निकली हूँ तो फौरन सीढ़ियों के थ्रू भाग गया। ठीक है, अब मैंने आस पड़ोस को बुलाई तो, बट आस पड़ोस के लोगों ने मुझे पता है क्या बोले? एक औरत क्या कर सकती है? औरत क्या हो गया अगर आदमी ने मारा तो? मैंने फौरन उनको बोली प्लीज आप लोग घर जाइए, प्लीज आप लोग घर जाइए। क्यों एक औरत मार खाए? क्यों? शादी करने के बाद किसी आदमी को राइट नहीं मिल जाता है कि उसको फिजिकली, मेंटली या अब्यूजिवली टॉर्चर करे। ठीक है, अगर औरत इतनी भी कमजोर नहीं, औरत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग